नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जबलपुर से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ओमती पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने एफआईआर दर्ज करवाई। राजा पटेरिया को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष से पटेरिया को पार्टी से निकालने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। जबलपुर में ओमती पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राजा पटेरिया के खिलाफ बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने एफआईआर दर्ज करवाई है। राजा पटेरिया को गिरफ्तार करने की मांग कांग्रेस अध्यक्ष से की जा रही है और राजा पटेरिया को पार्टी से बाहर निकालने की मांग भी उठ रही है। तरफ अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं और एक तरफ ये हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं इस प्रकार की साजिश को रच रखा है, क्योंकि हमेशा इस प्रकार के इन लोगों के अनर्गल वक्तव्य आने लगे। आज मोदी जी की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में एक नंबर के नेता की छवि है। जो उनकी लोकप्रियता देखते हुए इनको दहशत हो रही है और जैसे जैसे चुनाव पास में आते हैं इनका ऊट पटांग मुंह चलने लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी में जरा से भी शर्म है तो इस कार्यकर्ता को, कांग्रेस के जो राजा पटेरिया हैं, इनको तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब से वीडियो देखा है तो बहुत व्यथित है। आज हम सभी लोग, महानगर के सभी लोग यहाँ पे ओमती थाने में एफआईआर करवाने आए हैं और आने वाले समय में यदि इस प्रकार की ये हरकत करते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा और आज हम इस पूरे वक्तव्य की निंदा करते हैं। और चले अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान पर क्यों मचा है घमासान। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। प्रधानमंत्री की हत्या के लिए समर्थकों को तत्पर रहने की अपील कर रहे हैं ये शख्स पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा पटेरिया है। सियासत में शब्दों की मर्यादा तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन ये बयान बता रहा है कि अब नेता कानून की मर्यादा भी भूल चुके हैं। राजा पटेरिया के इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पन्ना के पवई रेस्ट हाउस का बताया जा रहा है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के मंडल सेक्टर अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में राजा पटेरिया भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा पटेरिया बीजेपी को कोसने के चक्कर में विवादित बयान दे बैठे। राजा पटेरिया ने कहा कि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि जब पटेरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शब्दों को बदलते हुए कहा कि हत्या से मतलब हराने से। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। राजा पटेरिया ने भले ही हत्या शब्द के इस्तेमाल पर सफाई दी, लेकिन ये सफाई इनके काम आती नहीं दिख रही है। इस बयान पर एक्शन शुरू हो गया है। पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी की हत्या की बात करना विद्वेष की पराकाष्ठा है, जिससे कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। राजा पटेरिया के इस बयान पर सियासी घमासान भी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस बयान से स्पष्ट है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, इटली की कांग्रेस है, जहां मुस्लिमी की मानसिकता है। बहुत निंदनीय बयान है, घृणित बयान, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, एक वैश्विक व्यक्ति के बारे में
तो G20 का अध्यक्ष हो, उनकी हत्या की बात अगर कोई करता है। महात्मा गांधी की कांग्रेस रही नहीं, ये फांसीवादी सोच की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस अब इटली की कांग्रेस होती जा रही है, हिटलर की सोच लेके आगे बढ़ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी राजा पटेरिया के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। वीडी शर्मा ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना गंभीर और निंदनीय है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने सवाल भी पूछा है, क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली भारत जोड़ो यात्रा में इस साजिश की तैयारी हुई थी, जिसकी जांच होनी चाहिए। राजा पटेरिया के बयान पर ऐतराज जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये अक्षम्य अपराध है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस विवादित बयान को लेकर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजा पटेरिया पर कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। कि कांग्रेस पार्टी को हत्या का शब्द नहीं लगता आपत्तिजनक? राजा पटेरिया कह रहे हैं कि वो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं वो। क्या अभी हिमाचल में चुनाव नहीं हुए? क्या गुजरात में चुनाव नहीं हुए? तो ये कांग्रेस पार्टी जिसको मालूम है कि सुपड़ा साफ हो गया पूरे देश भर में, तो ये झूठे आरोप तो लगाएंगे ही वो। राजा पटेरिया के बयान पर सियासत गर्म है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रदेश सरकार और बीजेपी पटेरिया के साथ ही कांग्रेस पर भी हमलावर है। बयान के बहाने बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने का ये बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने बयान जारी किया है। राजा पटेरिया के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस को उस बयान से दूर रखना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है, ये दावा भी कर रहे हैं के मिश्रा। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस ने राजा पटेरिया के बयान से अब किनारा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बयान जारी किया है। के मिश्रा कहते हैं कि राजा पटेरिया के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। तो राजा पटेरिया का बयान हालांकि पहले कांग्रेस की ओर से बचाव किया जा रहा था और अब के मिश्रा कह रहे हैं कि वो इत्तेफाक नहीं रखती राजा पटेरिया के इस बयान से। न्यूज़ 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। शरद, ये वाकई मतलब अगर आपके हिसाब से कुछ है तब तो ठीक है, अगर लगता है कि कोई पार्टी को नुकसान पहुंचा गया किसी नेता का बयान, तो आप कहेंगे कि ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। ये सामान्य सी बात भी है कि अगर पार्टी को लगता है, किसी भी पार्टी को, कि उनके नेता, किसी नेता की ओर से दिया गया बयान पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाता है, तो पार्टियां उससे किनारा कर लेती हैं। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अभी तक कांग्रेस के जिन नेताओं के बयान सामने आ रहे थे, उनमें के मिश्रा का बयान सामने आना अधिकृत तौर पर इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि वो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं और अधिकृत तौर पर उनकी ओर से बयान जारी किया गया है और सीधे तौर पर पार्टी की लाइन पर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राजा पटेरिया ने जो बयान दिया है, पार्टी उस बयान से सहमत नहीं है, उससे अपने आप को पृथक रखती है और राजा पटेरिया ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान है।
तो ये पार्टी ने भले ही किनारा कर लिया हो, कांग्रेस ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन जो बात निकल गई है राजा पटेरिया के मुंह से वो दरअसल दूर तलक पहुंच चुकी है और उसमें राजनीति के अब इतने आरोप प्रत्यारोप लग गए हैं कि जिसमें कांग्रेस को खुद का बचाव करना शायद मुश्किल होगा। राजा पटेरिया पर तो शिकंजा अब इस तरह से कसा जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कुछ देर पहले ही बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनसे मिला पीएचक्यू में, वहां एक ज्ञापन दिया और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर भोपाल और इंदौर में दर्ज हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है वो कांग्रेस के खुद को बयान से पृथक कर लेने भर तक नहीं रह गया है। पार्टी भले ही उस लाइन से अपने आप को अलग कर रही हो, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से निशाना साधा है राजा पटेरिया पर और उसके बहाने कांग्रेस को घेरा है, उसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को बड़ा उठाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल शरद, इससे पहले तरुण भनोट भी बोले थे और उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के उस ट्वीट का जिक्र किया था कि भाई अगर कांग्रेस के खिलाफ किसी नेता के खिलाफ कोई आरोप लगता है, कोई सवाल उठाया जाता तो कम से कम पुलिस जांच तो करे, सीधे एफआईआर दर्ज कर लेते हैं आप। इस मामले में भी इस नियम को फॉलो करना चाहिए था। संदर्भ समझ लेते किस संदर्भ में बयान दिया, क्या बयान दिया एक्चुअल राजा पटेरिया ने। जी ठीक है, तरुण भनोट का ये बयान इस लिहाज से हो सकता है कि वो उनका एक बचाव कर रहे हों एक बयान के तहत कि पहले जांच होनी चाहिए, लेकिन जब बात सामने है, जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में राजा पटेरिया ये कहते हुए तो सुनाई दे रहे हैं कि हत्या की बात प्रधानमंत्री के, हालांकि फिर उन्होंने उसमें उसी वीडियो में जो वायरल हुआ है ये कहा है कि हत्या से मतलब है उनको हराना राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये बात उन्होंने बाद में कही। लेकिन जो बात उन्होंने कही, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द इस्तेमाल करना ही प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए एक बड़ी बात है। और इतने अनुभवी नेता राजा पटेरिया का लंबा राजनीतिक अनुभव है, पूर्व मंत्री भी वो रह चुके हैं, वो अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, फिर भले ही उस पर वो अपना स्पष्टीकरण जारी कर रहे हों कि उनके बयान के ये मायने नहीं थे, वो मायने नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो तो प्रत्यक्ष तौर पर है और जो बयान उनका है वो सार्वजनिक तौर पर दिया गया है। तो प्रारंभिक तौर पर तो ये तय हो गया है कि हाँ उन्होंने बयान दिया, उस आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। अब उस पर जांच होगी और जांच के बाद जो आरोप हैं वो उनके खिलाफ तय होंगे। तो ये बात तो खारिज हो जाती है कि जांच करना, क्योंकि बात सामने आ चुकी है। हालांकि लक्ष्मण सिंह का भी बयान सामने आया, जो कांग्रेस के ही विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि राजा पटेरिया को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो जो अलग अलग बयान सामने आ रहे थे उन सब के बीच में, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सवाल में जिक्र किया था कि के मिश्रा का बयान आया, जो अधिकृत तौर पर पार्टी का है कि उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। तो एक तो कांग्रेस पार्टी खुद भी ये मान रही है कि उन्होंने जो बयान दिया वो बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उससे वास्ता नहीं रखती है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा अब राजनीतिक भी हो चला है, इसमें राजा पटेरिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरद, इस लिहाज से भी समझाएगा। चले आऊंगा शरद आपके पास। और इधर मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने सफाई दी है, वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। ये कह रहे हैं राजा पटेरिया गांधी को मानने वाला शख्स हूं, राजनीतिक क्षेत्र में मोदी को परास्त करने की जरूरत है, इस बात को दोहरा रहे हैं राजा पटेरिया। सुनिए। के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो सुन रहे थे आप राजा पटेरिया को। राजा पटेरिया कह रहे हैं कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़िए और अब खबर भोपाल से। भोपाल के बिलाबांग भाई इंटरनेशनल स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बस ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं महिला सहयोगी को 20 साल कारावास का ऐलान किया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने 16-16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 8 सितंबर को राजधानी भोपाल के बिलाबांग भाई इंटरनेशनल स्कूल के बस चालक हनुमंत जाटव ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ बस में बच्चों की निगरानी के लिए चलने वाली महिला सहकर्मी ने भी बस चालक का कुकृत्य में सहयोग किया था। इसी मामले को लेकर आज
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इस मामले में 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ड्राइवर और महिला सहयोगी को बच्ची से कुकर्म का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। और अब आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बदमाशों को न कानून की परवाह है न ट्रैफिक नियमों की। हौसले इतने बुलंद हैं कि जब पुलिसकर्मी ने रोका तो कार रोकने की बजाय उसे टक्कर मार दी, कुचलने की कोशिश की और बोनट पर फंसाकर बदमाश दूर तक ले गए। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का ये मामला लसूड़िया थाना इलाके के साई चौराहे का है। यहां वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी पुलिसकर्मी ने कार को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन कार चला रहे गुंडे ने रोकने के बजाय उसे ही रौंदने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, बोनट पर घसीटते बेबस पुलिसकर्मी और पीछे से दौड़ रहा एक शख्स, लेकिन गुंडे को थोड़ी भी परवाह नहीं है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की जान बच गई। बहरहाल उसे कुछ दूर जाने के बाद पकड़ लिया गया। ड्राइवर के पास से पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। और कांकेर से बड़ी खबर है, नायब तहसीलदार सहित 4 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। शनिवार से लापता 4 लोगों की कुएं में लाश मिली है। NH 30 से लापता हुए थे कार और 4 कार सवार। NH 30 के किनारे कुएं में कार बरामद हुई। शादी से लौटते समय बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। ओडिशा और कोंडागांव के ये 4 मृतक बताए जाते हैं। इनमें एक नायब तहसीलदार भी शामिल है। तो ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ था और आपको बता दें कि शादी से लौटने के दौरान 4 गायब हो गए थे। थाने में सूचक रीना दत्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ विवाह समारोह में उनके रिश्तेदार उमरकोट एवं कोंडागांव से आए हुए थे, जो कम्युनिटी हॉल में विवाह समारोह के उपरांत 10:30 बजे करीब यहाँ से निकले और निकलने के बाद वो गंतव्य तक नहीं पहुँचे। बाद में पतासाजी करने पे कोई जानकारी नहीं मिल रहा था, उनका फ़ोन भी बंद था। उसके आधार पे सूचना पे गुम इंसान 4 का दर्ज किया गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पतासाजी के दौरान सड़क के में पतासाजी की गई तो कुछ साइन ऐसे दिखाई दिए जिससे कोई गाड़ी जाने के मार्ग दिखने पर वहाँ पे सर्च कराया गया तो कुएं में वो कार बरामद हुई है। उसमें 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बात की 11 तारीख को जब गए, फिर सुबह गए, शाम के जब रात के 10 बजे के बाद 10:30 बजे करीबन निकले, तब बोले फ़ोन करके कि हमने निकल रहा है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ किसी दुश्मनी नहीं था, कुछ नहीं था। अब कैसे हुए और उस लाइन पे आगे बढ़ेंगे। बालोद से बड़ी खबर इस वक्त की स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावकों के साथ छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी की है। स्कूल में तालाबंदी कर सड़क पर उतरे हैं छात्र। हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 विषय के शिक्षक नहीं है और मौके पर अब प्रशासनिक अमला पहुंचा है। जल्द शिक्षक की नियुक्ति करने का भरोसा भी दिया गया है। डोंडी लोहारा ब्लॉक के अरजपुरी गांव का मामला। और बड़ी खबर दुर्ग से, शासकीय कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित गोदाम में यह आग लगी है। बिलासा छत्तीसगढ़ हैंडलूम की घटना है। ये आग को बुझाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अज्ञात है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को गोल्डन अवार्ड देने के लिए ITA को धन्यवाद दिया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अवार्ड लेते हुए वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये लोगों की फिल्म है और वे इसे कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के पीड़ितों को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए। मैं बॉम्बे में सबसे पहले जब आया था तो कोई फॉर्मली तो गुरु किसी को नहीं बना सकते थे, और मैं राकेश जी के स्टूडियो में काम करता था और इनसे मैंने सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन सीखे। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। शशि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। पर ये इसका ना तो मैं हकदार हूँ, एक्चुअली ये मैं हमेशा से कहता हूँ द कश्मीर फाइल्स इट्स पीपल्स फिल्म। ये हमने बनाई नहीं, हमने जब शुरू किया था रिसर्च करना 700 विक्टिम्स जो अभी भी किसी तरह जो सर्वाइव कर रहे हैं, काफ़ी
बुजुर्ग भी हैं, उनके इंटरव्यू सारी दुनिया में जाके जब हमने किए, तब हमें पता भी नहीं था कि डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, कि वेब सीरीज बनाएंगे, या सिर्फ बुक लिख देंगे। पर करते करते ये फिल्म बन गई। तो मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, हमारी टीम के जितने भी लोग हैं हम सब मानते हैं हम सिर्फ मीडियम हैं। ये तो कहानियां किसी और की हैं जो हमने सिर्फ एक साथ उनका ताना बाना बुन के आपके सामने पेश कर दिया। सो दिस अवार्ड इज डेडिकेटेड टू ऑल द विक्टिम फैमिलीज हु हैव बीन सफरिंग फॉर लास्ट 32 years and every Kashmiri family who are not being able to live in their own homeland। ये उनके लिए समर्पित। धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कांकेर में 4 लापता